अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास मांझा और आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज HD और प्रोग्राम तर्जमाने अवाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज बड़ा हंगामी हालात में हमने ये प्रोग्राम तश्कील दिया है और जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक गर्मा गर्मी का एक माहौल बना हुआ था सुबह से, एक तो अदम एतमाद की तहरीक का जो वोट पड़ना था असम्बली में, और दूसरा जो एक तुरब का पता जो कल से इमरान खान साहब वजीर आज़म कह रहे थे, तो वो चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं लाहौर से न्याज बालम साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे तज्जिया निगार हैं और फोर्थ पिलर के कोऑर्डिनेटर हैं लाहौर से, और माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं खावर बली साहब, इनसे भी थोड़ी सी मज़ा में थोड़ी सी बातें होंगी और थोड़ा सा एंटरटेन भी करेंगे। और फैसलाबाद से हैं सैयद जैगम बादशाह साहब, वो मेरे साथ हैं लाइन पे, तो आए चलते हैं उनकी तरफ। पहले मैं थोड़ा सा इनको बता दूं कि असल में हुआ क्या है कि आर्टिकल 224 के तहत वजीर आज़म अपनी जिम्मेदारी जारी रखेंगे और कबीना को तहलील कर दिया गया है। ये ट्वीट किया है फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन इसकी जो सदर ममलकत ने असम्बली में तहलील करने की जो समरी थी कबीना को, वो उन्होंने मंजूर कर ली है। तो इस पे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि अब जो आगे आने वाला सिनेरियो है, और जो मेरे हैं तज्जिया एनालिटिक्स जो मेरे साथ मौजूद हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं और उनकी नजर में अब आगे क्या होने जा रहा है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहती है। तो आए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो, वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम सैयद जैगम बादशाह साहब जी, न्याज बालम साहब। तो सबसे पहले मैं सैयद जैगम बादशाह साहब को आज थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगा, उसके बाद मैं न्याज बालम साहब की तरफ आऊंगा और साथ साथ में ये लुकमा देते रहेंगे खावर बली साहब। तो सर ये बताइएगा सैयद जैगम बादशाह साहब, क्या आप इसको किस व्यू से देख रहे हैं? जो हम परसों बात कर रहे थे इसी प्रोग्राम में बैठे, उसमें क्या फर्क है और अब जो आने वाली सियासत है उसका क्या फर्क है? ये जरा हमारे साथ नाज़रीन के साथ शेयर करें और हमारे साथ शेयर करें जी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब और कमल भाई साहब और दीगर दोस्तों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। गुजारिश ये है कि जी ये तो एक अटल हकीकत है कि गवर्नमेंट ने जो है वो अपना एक पत्ता संभाल के रखा हुआ था और ये होना ही था, कहीं कहीं के चांसेस भी थे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी तहम्मुल और बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया और बिना जो है अपनी चीजों को शो किए उन्होंने ये पत्ता खेला है। और शायद यही वो पत्ता था जिसके बारे में आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब जो डिस्कस कर रहे थे जी। और दूसरी बात, जहां तक आपने बात की है कि अब क्या होगा, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन जो है वो इस पर भी खामोश नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ अगेंस्ट जरूर है। उसमें उन्होंने असेंबली में धरना दे दिया जी, उनकी जो ताजा एक खबर आई है जी, उन्होंने असेंबली नहीं धरने से भाई साहब कुछ नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाने का उन्होंने कह दिया जी। जी मैं वही बात कर रहा हूँ, ये लीगल एक्टिविटीज जो होंगी उस पे बात होगी, धरने से तो बात नहीं होगी। या तो दो ऑप्शन है, या तो जो जितने भी पार्लियामेंट के रुकन हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो दरवाजा खटखटाएंगे, या दूसरा ऑप्शन ये होगा कि जो उनके इत्तेहादी हैं PDM है वो मिलकर कोई मुशावरत करें, उसका लाहे अमल अगला तैयार करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो सिचुएशन है उसमें ये है कि चूंकि ये एक लीगल काम था, एक लीगल वर्क था, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई दीगर इदारे जो है इस पे कोई एक्शन लें, क्योंकि ये एक आखिरी हरबा होता है। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले जुनेजो के दौर में भी और बेनजीर भुट्टो के दौर में भी ये चीज हो चुकी हुई है। तो ये सिनेरियो है। अब देखना ये है कि अगले इलेक्शन का ऐलान कब होता है और सारी चीजों का क्या होता है। अब असल में बेसिक जो चीज देखने वाली है PDM का एक्शन है कि पीडीएम क्या एक्शन लेती है। जी न्याज भाई, अब आपकी तरफ आता हूं, तो जरा आप थोड़ी सी इस पे रोशनी डालें कि ये सब कुछ जो हुआ है कि जो उन्होंने बड़ा एतमाद था ऑपोजिशन को भी, और इमरान खान साहब जो वजीर आजम है, कल भी उनका एक बयान था टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने दिया है, तो उस बारे में अब आप क्या कहना चाहेंगे? ऑपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस बारे में? देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और ये बड़ा अच्छा किया आज आपने कि प्रोग्राम को एक डिसिप्लिन के साथ शुरू किया है। शाह साहब को आपने पहले मौका दिया और अब इनके पीछे हम आ सकते हैं। आप सलामत रहें, हमारे लिए आप बहुत मोहतरम हैं। देखिए सबसे पहले तो जो आपने बात की है कमर अब्बास भाई के अपोजिशन क्या करेगी, तो अपोजिशन ने कर दिया, धरना दे दिया है उन्होंने। लेकिन हम फिर एक बार जो है ना, वो कोई और अगर लीडर होता तो हम शायद कुछ और बात कर रहे होते। आज बात कर रहे हैं इमरान खान की। जी जी।
इमरान खान एक दिलेर शख्स था। बार बार हम कहते हैं कि जब तक वो क्रिकेट के मैदान में था और जब तक वो अपोजिशन में था, इमरान खान एक दिलेर शख्स था। कहता भला हमने क्रिकेट के मैदान में देखा कि ऑन द 11th आवर इमरान खान अचानक, यानी तवक्को नहीं होती थी क्रिकेट के पंडित को और लोग समझ रहे होते थे कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, और इमरान खान एकदम से पता लगता था कि डिक्लेयर कर दिया उन्होंने एक अपने, यानी आज तक जब जावेद मियादाद रोते हैं, जब भी उनसे बात होती थी तो वो रोते थे, और वो तस्वीरें मौजूद है कराची प्रेस क्लब में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान के खिलाफ कि जी मैं आज हनीफ मोहम्मद का भी और गैरी सोबर्स का भी रन जो हाल में रिकॉर्ड है वो तोड़ सकता था। इमरान खान ने मुझे 280 रन पे जो है वो डिक्लेयर होने के लिए कह दिया, इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, मेरे वो रिकॉर्ड रह गया। इमरान खान रिकॉर्ड्स के पीछे जाता नहीं था, इमरान खान तो हार और जीत के पीछे जाता था। आज जो चीजें हो रही हैं कि इमरान खान मैदान छोड़ के भागा, मैं इसे इस तरह से कहूंगा, मैं जहरम अब्बास साहब से भी और जो सुनने वाले भी अगर उनके जज्बात मुतासिर होते हैं, मैं एक डाई हार्ड फैन हूँ इमरान खान का, रहा हूँ सारी जिंदगी, आज भी उनका फैन हूँ, उनकी जाती हैसियत में इमरान खान का एक बहुत बड़ा फैन हूं मैं, और सिर्फ इसलिए कि वो एक बोल्ड फैसले करने वाला और अपने फैसलों पे अटल, दोनों पांव मजबूती से लगाकर और खड़े हो जाने वाला आदमी था। सही। आज जो ये असेंबली को तहलील करने के लिए इमरान खान ने, लोग कहते हैं तुरुप का पत्ता, मैं कहता हूँ ये एक बुज़दिली की अलामत है, इसकी तवक्को मुझे इमरान खान से नहीं। इमरान खान को लड़ना चाहिए था, आए आप तहरीक एतमाद लेके आए, और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये वतारियां, ये पार्टियां चेंज करना, और अब लोटा तो एक सिंबल बन गया है, लोगों ने अपने घरों में रखना छोड़ दिया है। लोटे रखने की बजाय लोगों ने अब शॉवर जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, कि लोटा इतना बदनाम हो गया है, और वो किनकी वजह से बदनाम हुआ है? हालांकि ये तो नबियों का इस्तेमाल रहा है लोटा, लेकिन आज लोटा इन पॉलिटिक्स के मोहरों ने, ये घोड़ों ने, इन लोटों ने इन्होंने लोटे को भी बेचारे को जो है ना वो बेइज्जत कर दिया है। अब लोटा भी अपनी इज्जत और तौकीर से चला गया, वो हर घर की जीनत हुआ करता था, जरूरत हुआ करता था, आज लोगों ने लोटे को लात मार दी है सिर्फ इन पॉलिटिक्स के लोटों की वजह से। जी नियाज भाई, ये बली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, ये कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਟਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵਾਮ ਕਰੇ। ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵਾਮ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ कि आवाम किन्नू दोबारा मौका देती है। जी जी जैगम भाई, आप जरा जो नियाज भाई ने और कमर भाई मेरी बात प्लीज मुझे जी सुनाए मैं इसको देखिए, जैसे खाबर भाई ने बात की है कि बुज़दिली ने बात की, हर आदमी का नुक्ता नजर अलग होता है, हर आदमी अपनी नजर से किसी भी सूरत हाल का जायजा ले रहा होता है, उनका अपना अंदाज है, उनकी सोच है, मेरी सोच ये है, क्योंकि मैं इमरान खान की जात में अंदर जाकर ये बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा कि इमरान खान भगोड़ा नहीं है, भागने वाला नहीं है, और ये जो किया है कि असेंबली ने तहलील किया थे, ये भागने की सिचुएशन है कि आप उनको फेस नहीं कर पा रहे थे, और या फिर उनको अपने मीर सादिक और मीर जाफर का कोई अंदाजा हो गया था, तो उन्होंने एक शिकस्त फाहिश से बचने के लिए फिर ये रास्ता तैयार किया है। तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान को ठीक है, ये अच्छी बात है कि इलेक्शन होने जा रहा है, अगर आइंदा इलेक्शन तो पता लग जाएगा, और अगर ऐसा होता है कि इमरान खान ही वापस आ जाते हैं और लोगों ने उनको महबूबियत का दर्जा दे दिया और कबूलियत की सनद दे दी और वो दोबारा से आ जाते हैं, तो ये एक हिस्ट्री हो जाएगी। सही। और खुदा देखिए पाकिस्तान में अब वाकई वो जो पिछले प्रोग्राम में बात की थी हम अब्बास भाई ने कि शो
तो आज ये फिर आवाम के शऊर का भी आजमाइश। जी ये जी जैगम भाई, अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो अवाम का जो होगा अब, तो ये तो अब डेफिनेटली मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं न्याज भाई की, कि जो अब फैसला आएगा अवाम के ऊपर, अब कौन हीरो है कौन जीरो है ये पता चलेगा। जी जैगम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी कमर भाई, बड़ी उम्दा बात की है बालम साहब ने, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि अगर हम इस फैसले को बुजदली का फैसला कहेंगे तो ये बुजदली का फैसला तो बहुत पहले किया जा सकता था ना। जिस दिन पहले सारे फिल्म हाउस में जितने भी असेंबली के मेंबरान थे उन्होंने जब वहां पे इंटरव्यू दिए तो ये फैसला उस दिन हो जाना चाहिए था। असल में बेसिक जो है, मैं जो समझा हूँ जहां तक कि इमरान खान साहब का मकसद जो है असेंबली को तहलील करना कम था, और जो जमीर के बिके हुए लोगों का चेहरा जो है ना वो सामने लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इसको आप बहादुरी का फैसला तो कह सकते हैं, लेकिन ये है दूसरा जो नुक्ता नजर इनका है कि मतलब आप ये समझ लें कि ये फैसला मतलब अब हुआ है या उनको अपने अंदर कोई मीर जाफर और मीर सादिक, देखें मीर जाफर और मीर सादिक को बेनकाब करने के लिए तो ये सब कुछ हुआ। और दूसरी जहां तक बात यह है कि अगर ये फैसला ना करते और 2 साल और गुजर जाते तो लोगों ने फिर इनके चेहरे भूल जाना था, और जब इलेक्शन आना था लोगों ने फिर इनको मुंतखब करना था। आप जो है वो लोग इस बात को समझते हैं। परसों चौथ एक प्रोग्राम में एक बंदे ने बात की कि अपोजिशन ने बैठे बिठाए अपने ऊपर अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है कि वो जो मकबूलियत का एक अपना बैलेंस था, एक जो चीज था वो इमरान खान साहब खो चुके हुए थे। अपोजिशन ने ये काम करके वो बैलेंस दोबारा बराबर कर दिया। आप तो खान साहब दोबारा मतलब मकबूल हो रहे हैं घर बैठे ही, यानी इनको वर्क नहीं करना पड़ा घर बैठे। तो मकसद ये कहने का कि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो इसका सारा बेनिफिट जो है वो खान साहब को जाएगा, और स्पेशली उन लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है कि जिन्होंने अपने जमीर को जगाया है या बेचा है। जी बली साहब, आप क्या कहना चाहेंगे ये सारी बात? अक्सरीयत भाजी जी है ना, हम असी आवाम जो तुरते फिरते नजर आने ना, तो जो उन्होंने सूरत देखते ना, अक्सरीयत यही है कि नहीं खान साहब क्या बात है, क्यों खान साहब क्या बात है कि मैं भी तकरीर उन्होंने सुनी है ना, किसी मुल्क का नाम लैके साढ़े पाकिस्तानी ने कहा कि फलाना अमेरिका रूस या जोड़ा भी मुल्क सानू इंज कर रहा तो असं वो निबड़ना। सिर्फ खान साहब की बहादुरी आ कि जिन्हें कहा कि रूस अमेरिका यह चाहता तो क्यों चाहता, ये गुलाम सारे वो पिछे होना चाहिए। यानी तकरीर के वादे लफ्जों सारी बहादुरी नजर आ गई है। तो इस वास्ते अवाम की भी आवाज़ होनी जी ना तकरीबन 80% यही हो जानी है, खान साहब खान साहब खान साहब। ये न्याज भाई और जैगम भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खावर बली साहब एक आम बंदे की ओपिनियन दे रहे हैं, जो मतलब जिनको ना सियासत से कोई लेना देना है ना उनको ये है, हाँ अवामी एक वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो इनके साथ भी मैं इत्तेफाक और एग्री करना चाहूंगा, क्योंकि जो अब करना है जो जिस असल में बेसिक जो है ना वो राय ही है इन लोगों की है जो अवाम बनता है। हमारे तजिया हमारी चीजें जो है ना वो एक लहदा चीज है, लेकिन असल में बेसिक जो है तो ये लोग हैं जो अपने अंदर अपनी सादगी में जो बात कहते हैं असल में असर वही रखती है। तो असल में जो राय है वो इनकी ही चलनी है, और यही राय जो है वो आम जो है ना लोगों की होनी चाहिए, और आम लोग इसी को जो है ना ऊपर तक समझते हैं। तो न्याज भाई की तरफ आते हैं। न्याज बालम भाई, ये बताएं कि जो अब आगे स्ट्रेटेजी बनेगी, मतलब अवाम अगर हम एनालिसिस करना चाहें, अभी एक तज्जिया करना चाहें कि अवाम किस रुख बैठेगी, ये जो अवाम का ऊंट है किस करवट बैठेगा, उस बारे में कुछ थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें, अपने अपने एनालिसिस में थोड़ा सा झांक के देखें पिछले अदवार और ये सारा कुछ, मतलब उसको मिक्स करके और एक रिजल्ट निकाल के मुझे जरा बता सकते हैं कि ये क्या होगा। अब अवाम लॉलीपॉप पे आ जाएगी, तो हुक्मरानों ने तो दे लिए, बहुत ज्यादा लॉलीपॉप दिए, अब अवाम क्या करेगी, ये ओपिनियन मैं आपसे जानना चाहता हूं आप तीनों मेहमानों से। देखिए अवाम किसी एक आदमी का नाम नहीं है। वेरी गुड, ऐसे ही है। अवाम मजमुआ है। जी। आम लोग मिलकर अवाम बनते हैं। जी। ठीक है, एक आदमी को सुनकर हम ये नहीं कह सकते कि ये अवामी राय है। ठीक है, वो अवामी राय जानने का एक ही तरीका है और वो है वोटिंग। जी वेरी गुड, ऐसी। जी जी। जब वोट होते हैं, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो रोज़े रोशन। वेरी गुड। कि जिस रोज वाकई ये अवाम अपनी तकदीर के फैसले करे। वेल डन। जो फैसले अवाम अपनी राय में सादिर करे वो इस वतन में इम्प्लीमेंट हो,
एक आम आदमी को ताकत मिले, एक आम आदमी की आवाज को कुव्वत मिले, एक आम आदमी जो माचिस की डिबिया लेता है उस पर टैक्स देता है, जो नमक की एक पुड़िया लेता है उस पर टैक्स देता है, जो एक टैबलेट लेता है अपने जीने के लिए, जिंदगी के लिए जरूरी, उस पर टैक्स देता है, और वो उस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके चीफ जस्टिस से लेके वजीर आजम और सुदूर तक को पालता है। खुदा करे कि उस एक आम आदमी को पाकिस्तान में इख्तियार मिले, वेरी गुड, उसकी आवाज की कोई ताकत हो, उसकी ताकत हो, उससे फैसले तब्दील इस मुल्क की जो है वो बने, आगे बढ़े, तरक्की करे। खुदा करे कि वो हम वो सूरज देखें, कोई रोज गुलू हो मेरे वतन में। जी हम भी इसके हामी हैं। जी जैगम भाई, जैगम भाई। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं है, अभी तक फैसले कहीं और होते हैं। और ये जो एक आदमी है वो उसकी तो कोई वैल्यू तो आप शुमार ही नहीं कर सकते। यहाँ तो मिलकर 22 करोड़ जो है जो बात करते हैं वो रातों रात नक्शे तब्दील हो जाते हैं और फरिश्ते जो है वो झाड़ू फेर जाते हैं। खुदा करे कि इमरान खान लीडर हो, सारी जो इदारे हैं वो उसके अंडर में हो, हर इदारा अपने हुदूद और क़ुयूद के अंदर रहकर काम करे, हर बंदा जवाबदेह हो, और आखिरी जो बंदा है जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो किसको जवाबदेह हो, वो अवाम को जवाबदेह हो। जी बिल्कुल, अवाम के साथ आपने वादे किया हो कि मैं आपको इतने करोड़ नौकरियां दे दूंगा, कहाँ है भाई? आप कहें मैं इतने लाख घर दूंगा, यार ये क्या लॉलीपॉप चला आ रहे हैं? वो एक आया था हमारा इनकलाबी लीडर जिसे नागहानी कुव्वतों की, आलमी कुव्वतों की साजिश को उसको जो है मरहून मिलत उसकी मौत को करार दिया जाता रहा है। यकीनन ऐसा ही है भी ऐसा ही। लेकिन वो एक नारा लेके आया, रोटी कपड़ा और मकान, उसने किसी हद तक लोगों को दिया भी, बड़े बड़े पेट चाक करके उसने जो है उनसे लेके और आवाम को दिया भी। नाम ले दें आप, नाम ले दें उसका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ और महवर। वो एक आदमी आया, उसने जो नारा दिया उसको फॉलो किया, उसको पूरा करने की कोशिश की, अवाम नहीं भूल सकते। लेकिन उसके बाद से जो लोग आए, वो कर्ज उतारो, मुल्क संवारो हो, या इस तरह के जिनमें इतने करोड़ नौकरियां, ये सब ढकोसले और सिर्फ ये एस्टेब्लिशमेंट के लॉलीपॉप पे जो ये सियासतदान लेके आते हैं और हमारे मुंह में दे देते हैं और हम अपने इंतजार करते रहते हैं। मैं आप सबके तवज्जुह से, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं दुआ दूं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अवामी राज भी आए। जी इंशाल्लाह। जी आप क्या कहना चाहेंगे भली साहब? भाईजान गल है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तुसीं गल की तो उदों वक्त देखो कितना अच्छा सी। उदों कलाशनकोपा पिस्तौल यानी खिचा तुड़ी, यानी उदों इन्ना नॉलेज नहीं सी कि इंज भी होना, जो हथापाई होती है, जो अंदरों की खिच धुड़ होती है ना, यानी एडे एडवांस हो गए आ मुनाफकत दे विच, जो करने विच। उदों जुल्फकार साहब के वक्त दे विच ये नहीं सी। उदों एक बंदा अछाई वास्ते तुरदा सी ना, ये 50 बंदे की मुखालफत नहीं सी करते, एक अद्धा करदा सी, 40 बंदे साथ दिंदे सी ते काम हो जाता सी। लेकिन हुण जी दौर आ, उदों साडा बचपना ला लो, सानू इन्हां वोटिंग बारे, इलैक्शन बारे नहीं सी इन्ना पता, तो सीधा सीधा काम होता, गैर जमाती इलैक्शन होए, भंगड़े पाए, सारा कुछ। अब तो हर बंदा सियासतदान है ना जी, हर बंदा सियासतदान है, हर बंदा अपने मफाद वास्ते रस्सी खिंच रहा, टांगे खिंच रहा जी। बाकी रहा इमरान खान साहब का, उन्होंने एक दलेर कदम यह चुकया कि अपने आप को क्या मैं दोबारा आजमाना अवाम च जाके। जी अवामी राय है ना, फिर बात अपना अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो ठीक है। अपना आप उन्हें ना ये नहीं कि मैनू खौफ आ का डर वा, ठीक है मैं जाना फिर मुकाबला है ना, मुकाबला अगर कर देने के वास्ते मैं आ जाऊंगा, ना करेंगे तो ठीक है मैं लेस बोल। ये भी बड़ी एक बहादुरी की गल है कि अपने आप को दोबारा गेम के सिटना। जी जैगम भाई। जी बिल्कुल जी, मैंने परसों ही बात की थी और मैं आज भी यही बात करता हूँ कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पाकिस्तान है, ना के खान साहब, ना के दीगर जमातें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त वो चीज है तो वो पाकिस्तान है। और अगर पाकिस्तान की तामीर के लिए कोई भी कदम उठता है तो हम उनके साथ हैं, चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो PDM हो, चाहे वो हमारे इदारे हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो है पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए जो भी बेहतर है हम उसके साथ।
इंशाल्लाह। जी प्रोग्राम का जो जी वक्त अब खत्म हो रहा है, लेकिन मेरा तो दिल करता है कि इसको सारा दिन हम करते रहें। न्याज भाई और जैगम मुबाशा साहब और खावर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने कीमती वक्त में से अपना वक्त दिया। और मैं दुआ गूं कि जैसे उन्होंने बात की है कि मतलब जो भी आए, एक जैगम भाई ने बात की है कि जो भी आए तो वो मुल्क के मुफाद के लिए, मुल्क के साथ खैर ख्वाह हो तो वो आए। तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूं साहबान का कि आपने मुझे टाइम दिया और अपनी बड़ी अच्छी बातें जो हमारी आवाम तक, हमारे नाजरीन तक, हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई। तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपसे इंशाल्लाह गाइडलाइन भी लेते जाएंगे और इंशाल्लाह जानते जाएंगे कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। तो इंशाल्लाह जो भी होगा वैसे अल्लाह बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा आइंदा प्रोग्राम तक। खबर भाई एक आखिरी लुकमा देना चाहूंगा। जी हुक्म। भुट्टो साहब की मौत का जिम्मेदार और उस वक्त का जो लोग सीन बनाते हैं और वो 9 सितारे और सारा, फिर एक मौलवी साहब का पिछले दिनों एक वीडियो था कि जनाब ये अमेरिका की आशीर्वाद पे हुआ था और ये फंडिंग सारी अमेरिका ने की। खुदा न करे कि आज ये जो कुछ हम सीन देख रहे हैं इसके पीछे भी कोई बैरूनी ताकत हो, खुदा न करे। बस ये पाकिस्तान हमारी जान है, तो पाकिस्तान सलामत है इंशाल्लाह। हमारे बच्चों का इसमें ये बड़े लोगों के बच्चे तो अमेरिका में पलते हैं वही है, उनकी वापसी वहां से है। हमारे बच्चों का मस्कन ये पाकिस्तान है। जीना मरना पाकिस्तान चाहिए हमें पाकिस्तान चाहिए, एक महफूज पाकिस्तान। जी थैंक यू सर, थैंक यू जी जैगम भाई और बालम भाई। इंशाल्लाह जी आइंदा प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम पूरा देखा और बड़ी अच्छी बातें मेरे अहबाब जो मेरे साथ शरीके गुफ्तगू थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की और बताया उन्होंने कि एक तो ऑपोजिशन का क्या किरदार होगा और आगे जो वज़ीर आज़म हमारे इमरान खान साहब हैं उनका क्या लाहेअमल होगा, और हमारी आम आवाम की ओपिनियन खावर अली साहब ने उनकी तर्जमानी की है। तो बात यह है कि मैं भी ये कहना चाहूँगा कि खुदारा कोई ऐसी साजिश जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए या हमारी जो कौम है उसके लिए कुछ नुकसान का बाइस बने, इस साजिश से हमें अल्लाह ताला बचाए। और अगर हम पिछले एतवार की बात करें तो बहुत कुछ होता आया है, अमेरिका ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हुआ है। तो अब हमारी आवाम के अंदर एक शऊर आ गया है। जैसे एक जुमला वज़ीर आज़म साहब ने भी बोला था कि ये छांगा मांगा की अब हुकूमत नहीं है, छांगा मांगा का दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। तो अब तो हर चीज सामने है, क्लियर है, कौन गलत है कौन सही है, किसने चोरी की किसने चोरी नहीं की। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारी आवाम अब अच्छा फैसला करे, अब ठीक करे, चाहे वो इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, चाहे जरदारी, कोई भी है, वो अवाम के हाथ में अब आगे गेम। देखें पहले कुछ दिनों से चल रहा था, ऑपोजिशन कर रही थी, तीनों पार्टियां चारों पार्टियां मिलकर सब कुछ कर रही थी, हुकूमत अपने जो भी उनके पापड़ बेलने थे उन्होंने बेले हैं। लेकिन अब किसके पास है ताकत और पावर? वो है हमारी आवाम, जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं तर्जमाने आवाम। क्योंकि हम जो करना ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। खान साहब आ गए ਤੁਹਾਡੇ दरमियान, दूसरे आ गए ਤੁਹਾਡੇ दरमियान, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सिलेक्ट करना ਤੇ सोच समझ के करना और खदारा ऐसा ही करो कि सारे मुल्क वास्ते बेहतर हो। तो नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए कमर अब्बास मंच को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।